अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अ सिंपल सेंटेंस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है, यानी सबसे सादा तरीन जो है वो जुमला होता है। इट कंटेन्स द बेसिक कंपोनेंट दैट मेक अ सेंटेंस। इसमें बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं जो जुमला बनाते हैं। वो कंपोनेंट क्या होते हैं? दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड द कंप्लीट थाट। उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और मुकम्मल मानी देता है। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट जिसमें वर्ब होता है या बाकी दीगर एलिमेंट्स होते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड नो डिपेंडेंट क्लास। यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास तो होता है लेकिन डिपेंडेंट क्लास नहीं होता। देयरफॉर अ सिंपल सेंटेंस इज़ आल्सो रेफर्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। यही वजह है कि चूँकि इसके अंदर डिपेंडेंट क्लास नहीं होता, इसलिए हर सिंपल सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास ज़रूर होता है। सिंपल सेंटेंस देखें खाने में इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लास। एग्जाम्पल देखें, शी क्राइड, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और क्राइड वर्ब है। इसी तरह सारा लाइक द बुक, सारा सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और बुक जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दे वर लेट, यहाँ पर जो दे है वो सब्जेक्ट है, वर हमारे पास वर्ब है और लेट यहाँ पर एडजेक्टिव है। माई मदर एंड आई वेटेड फॉर माई फादर, यहाँ पर माई फादर एंड आई जो हैं, माई मदर एंड आई जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, वेटेड वर्ब है, फॉर माई फादर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। शी डिडेंट वांट टू गो टू स्कूल, यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट है, डिडेंट वांट हमारे पास वर्ब, टू गो टू स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो ये था हमारे पास सिंपल सेंटेंस, जिसमें हमने ये सीखा कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। हर सिंपल सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है क्योंकि ये मुकम्मल मानी भी देता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। दीज क्लॉजेज आर कंबाइंड विद द यूज़ ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो दोनों क्लासेस होती हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं। अब वो हमारे पास क्या था जो हमने एक एक्रोनिम पढ़ा था, फैन बॉय। एफ से फार हो गया, ए से एंड हो गया, एन से नार हो गया, बी से बट, ओ से आर, वाई से यट एंड एस से सो। तो जब भी आप देखें कि हमारे पास कोई सेंटेंसेस हैं और हमें समझ ना आ रही हो कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो आप इस एक्रोनिम को याद करें, फैन बॉयज़ को। तो इसके जो वर्ड्स हैं फार एंड नार बट आर येट एंड सो, अगर ये लगे हुए जुमले के अंदर तो आप समझ लें कि ये जुमला कंपाउंड सेंटेंस पर मुश्तमिल है क्योंकि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा होता है और फिर दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। यहाँ पर भी देखें, दूसरे में भी इंडिपेंडेंट क्लॉज और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन दिए हुए हैं फैन बॉयज़ में, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। एग्जांपल देखें, आई लाइक टी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया हुआ है, जॉइनिंग मेथड है एंड, और ही लाइक कॉफ़ी। आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी। यहाँ पर हमारे पास जो पहला जुमला है आई लाइक टी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड हमारे पास जॉइनिंग मेथड कंजंक्शन लगा हुआ है, ही लाइक्स कॉफ़ी, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट, ये भी नोटिस करने की वजह है, ये नोटिस किया जाता है दैट पंक्चुएशन कैन बी यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस। जो पंक्चुएशन इस्तेमाल होती है वो कैन बी यूज, वो भी इस्तेमाल हो सकती है टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए।
यूजिंग ए डैश आर ए सेमी कॉलन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान में जो हम डैश और सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, कैन आल्सो क्रिएट कंपाउंड सेंटेंस, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस को ही क्रिएट करते हैं। एग्जांपल देखें, ही बॉट मी अ ड्रेस, यहाँ पर हमारे पास कामा लगा हुआ है, बट आई डिडंट लाइक इट्स कलर, लेकिन मैं इसके कलर को पसंद नहीं करता। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, सलीम हैज़ रिटर्न होम सो वी डिडंट मीट हिम, यहाँ पर भी कामा लगा हुआ है। नंबर 3 है, ही कैन लिफ्ट इट विद वन हैंड, आगे डैश लगी हुई है, आई हैव सीन हिम डूइंग इट। तो ये भी एक नई बात हमने सीखी है कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस में कोई कामा भी लगा होता है, वो डैश भी हो सकती है, वो सेमी कॉलन भी हो सकता है और वो कामा भी हो सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो कंपाउंड सेंटेंस है उसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस कनेक्टेड टू इट, और इसके साथ जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट क्लासेस मौजूद होती हैं। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में द क्लासेस आर कनेक्टेड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर जो हमारे पास क्लासेस होती हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के थ्रू जो है वो कनेक्ट होती हैं। सम कॉमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इंक्लूड, इसमें व्हेन है, अनटिल है, बिकॉज है, व्हाइल है, इफ़ है, ऑल्दो है, आफ्टर है, एज है, बिफोर, व्हेन एवर, सिंस एंड वेयर एज, यानी ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। बट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट। लेकिन जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डिपेंडेंट क्लास को हम पहले नंबर पे ले आते हैं, फॉलोड बाय द इंडिपेंडेंट क्लास, तो उसमें जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो उसको फॉलो करता हुआ नज़र आता है। यहाँ फार्मूले को देखें, फार्मूले में लिखा हुआ है डिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, और उससे हमने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल देखा हुआ, व्हेन द केक इज़ ब्राउन, हमने लिखा कि व्हेन द केक इज़ ब्राउन, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। दिस कांट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, यानी इसका जुमले के अंदर कोई मानी नहीं है। जब हम इसको साथ जोड़ेंगे इंडिपेंडेंट क्लास में, दिस कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, टेक इट आउट द ओवन। नोट दैट अ कॉमा शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लास, यानी ये भी नोट करने की बात है कि डिपेंडेंट क्लास के एंड के ऊपर हम जो है वो कामे का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू आर राइटिंग द डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट, कि जब आप डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट लिखेंगे तो उसके बाद फिर हम कामा लगाएंगे। हाउएवर इफ़ यू आर इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट क्लास फर्स्ट, जब हम इंडिपेंडेंट क्लास फर्स्ट लिखेंगे अ कामा शुड नॉट बी यूज, तो फिर कामा यूज़ नहीं करेंगे। यानी ये एक ख़ास बात है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो अगर हम डिपेंडेंट क्लास पहले लिखेंगे तो उसके बाद कामा, और अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास पहले लिखेंगे तो फिर कामा का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज दी हुई है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमने मालूम करना है कि इनमें से कौन से सिंपल हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स हैं और कौन से कंपाउंड हैं। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड इन द फायर बट द होल फैमिली वाज सेव्ड, तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। चूँकि हमारे पास बट लगा हुआ है, जो कि हमने सीखा है कि एक्रोनिम में बी जो बॉय होता है वो बी यहाँ पर बट के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें दोनों के दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। नंबर 2 है वॉकिंग थ्रू द वुड। अब यहाँ हमारे पास जो वॉकिंग थ्रू द वुड लिखा हुआ है, ही सॉ अ फॉक्स दैट वाज फॉलोइंग हिम, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास है, इसलिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वॉकिंग थ्रू द वुड जो है हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट क्लास है, उसके बाद कामा लगा हुआ है और आगे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है।
नंबर 3 है द लार्ज हाउस हॉर्सेज वॉक स्लोली, ये सिंपल सेंटेंस है। इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब, अगर मुझे ये जॉब ना मिली, आई विल स्टार्ट अ बिज़नेस, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी आई विल स्टार्ट अ बिज़नेस हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, और इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। नंबर 5 है ही सेड दैट ही वाज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही वुड नॉट ट्राई अगेन, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। He said that he was so disappointed that he would not try again. Next, number 6 said the men who ruled the world with their pens are mightier than those who ruled the world with their sword. ये भी हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस है। नंबर 7 है जावेद एंड पलवा शाह वेंट होम, सिंपल सेंटेंस है। नंबर 8 है द ईवल दैट मैन डू लाइव्स आफ्टर देम, ये हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस है, चूँकि यहाँ पर आफ्टर जो है वो हमारे पास एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। नंबर 9 है ऑल दैट ग्लाइटर इज़ नॉट गोल्ड, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। और नंबर 10 है नीदर द कलर नॉर द डिज़ाइन ऑफ दिस क्लॉथ अपीज टू मी, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि जिसमें हमने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं और सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। खुलासा ये है कि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी डिपेंडेंट क्लास होती है। अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले लिखेंगे तो फिर कामा नहीं लगाएंगे, और अगर इंडिपेंडेंट क्लास बाद में लिखेंगे तो उससे पहले हम कामा लगाएंगे। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।